हरि ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अरिहंत सिद्ध सूर्य उपजाय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। छेडाला जी का मंगलाचरण बोलेंगे। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारी के। छेडाला जी ग्रंथ की दूसरी ढाल पे अपनी चर्चा शुरू हुई, जिसमें संसार दुखों के क्या कारण है। चार गतियों में कहीं दुख नहीं है। दुख है जीव के अज्ञान में। हम सोचते हैं चार गतियों में दुख है, नरक में दुख है, त्रियंच गति में दुख है, मनुष्य गति में अभाव है इसलिए दुख है, देव गति में सुख होंगे ऐसी कल्पना करते हैं। लेकिन जब विचार करते हैं तो देव गति में भी दुख है, रिद्धिहीन रिद्धियों का दुख है, वहां पर आज्ञा में रहना पड़ता है, वो अवस्था स्थायी नहीं है, छूट जाती है और चारों तरफ इतने विषय भोग हैं कि उनको दौड़ता रहता है उनके पीछे पीछे, लेकिन जीव को बिल्कुल भी चैन आराम नहीं मिलता है। तो इस कारण वहां पे भी जीव दुखी है। तो ये बात स्थापित करने का प्रयास किया कि ये जीव संसार में सुखी हो नहीं सकता है। आप ये समझ लीजिए, ये ब्रह्म वाक्य है और ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, और जब तक स्वीकार नहीं करोगे मुक्ति का दरवाजा नहीं खुलेगा। कौन सी बात? कि संसार में सर्व अवस्थाएं दुख रूप ही हैं। कोई अवस्था सुखरूप नहीं है, कोई गति सुखरूप नहीं है, कोई संयोग सुखरूप नहीं है, कोई भी वस्तु सुखरूप नहीं। हम कहते हैं हमको तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने में बहुत आनंद आता है, हमें तो वो सुखरूप लगता है। क्या वो भी सुखरूप नहीं है? यदि वो भी सुखरूप होता तो आप जिनेंद्र भगवान के सामने 24 घंटे 12 महीने वहीं बैठे रहते, उठते नहीं, वहीं बैठे रहते। अरे जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि मेरे दर्शन में सुख नहीं है, सुख निज दर्शन में है। यदि तुम ये मानते हो कि मैं सुखी हुआ हूं, ये जिनेंद्र भगवान हमसे कहते हैं कि हे भव्य जीव, यदि तुम ऐसा मानते हो कि जिनेंद्र भगवान मैं सुखी हूं, तो मैं इसलिए सुखी हूं क्योंकि मैंने संसार को दुख रूप माना और उसका परित्याग कर दिया, सर्व प्रकार से परित्याग कर दिया। वैराग्य भावना में हम पढ़ते हैं, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। इस बात का क्या आशय है, क्या तात्पर्य है कि जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है, और ये बात तुम्हें स्वीकार किए बिना तुम्हारा संसार छूटेगा नहीं। और स्वीकार करना माने कोई दबाव में स्वीकार नहीं कराना चाहते हैं, कोई तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि तुम अगर मंदिर में आना चाहते हो, मेरे भक्त रहना चाहते हो तो स्वीकार करो। बोलते नहीं, तुम स्वयं विचार करो, स्वयं अपनी युक्ति लगाओ, तो स्वयं चारों ओर निरीक्षण करो और खुद ये निष्कर्ष निकालो कि संसार में सुख है या नहीं है। हमें तो लगा दुख रूप, तो हमने तो छोड़ दिया। अब तुम्हें सुखी होना है तो तुम्हें अपनी परीक्षा, अपना निर्णय खुद करना पड़ेगा।
हम तुम्हें मार्गदर्शन तो दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें सुखी नहीं बना सकते। एक बहुत अच्छी युक्ति आती है, यदि ईश्वर जगत का कर्ता हो, तो ईश्वर क्या जगत के सभी जीवों को सुखी नहीं बना सकता? क्या जगत में सत्य का, शांति का साम्राज्य स्थापित नहीं कर सकता? अवश्य करता। यदि कोई ईश्वर ऐसा करने में समर्थ होता तो। लेकिन वस्तु की व्यवस्था स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता, धर्ता, हर्ता नहीं है। ये सब खोखली बातें हैं। हैं? सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत आनंद आता है। ट्रेन में जाते हैं तो हम सुनते हैं, कभी वो बजाने वाले आ जाते हैं ना और सुनाते हैं हमको, दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। एकदम करुणामयी आवाज में लय ताल धुन सुन करके हम मदमस्त हो जाते हैं, जैसे शराब पिला दी हो किसी ने, और हमारी बुद्धि कुंद हो जाती है, हम उसमें ही झूम जाते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि कुछ भी तुम सुनते हो, पढ़ते हो, उस पर युक्ति पूर्वक विचार करने पर ही तुम सत्य तक पहुंच सकते हो। क्या क्या है उस पंक्ति में कि दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, कि तुम अगर दूसरों के दुख दूर करोगे तो तुम्हारे दुख राम दूर करेंगे। माने वो जो भिखारी है या फिर जो गाने वाला है, वो ये कह रहा है कि तुम मुझे धन दो और रामचंद्र जी तुम्हें धन देंगे। यानी तुम मेरे दुख दूर करो और रामचंद्र जी तुम्हारे दुख दूर करेंगे। इसलिए क्या करो, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। अरे भाई, यदि मैं तुम्हारे दुख दूर कर सकता, अगर मैं दुख दूर करने की सामर्थ्य मेरे अंदर होती, तो सबसे पहले मैं अपने ही दुख दूर करता। मैं प्रतीक्षा क्यों करता कि रामचंद्र जी मेरे दुख दूर करें, तब मेरे दुख दूर होंगे, हैं? और जो ये कह रहा है उससे हम कहें कि देखो, अगर तुम्हारे दुख दूर हो सकते हैं और कोई पर व्यक्ति कर सकता है, तो तुम सीधे रामचंद्र जी से ही गुहार लगाओ ना। वो तो सर्वशक्तिमान है, वो तुम्हारे दुख सीधे सीधे दूर कर देंगे। अब इतनी कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है कि मैं तुम्हारे दुख दूर करूं, फिर अपने दुख दूर करने के लिए रामचंद्र जी के यहाँ अर्जी लगाऊं, वो मेरे दुख दूर करेंगे। तो ये सब खोटी बातें हैं। कोई बाह्य जीव हैं, दीनहीन जीव हैं, दुखी जीव हैं, रोगी जीव हैं, तो हम इस भूमिका में, हमें उनके प्रति करुणा आती है, दया आती है, उस करुणा दया से प्रेरित होके करते हैं। लेकिन इसलिए नहीं करते हैं कि हम उनके दुख दूर करेंगे तो कोई तीसरा हमारे दुख दूर करेगा। ये सब खोटी बातें हैं। आप युक्ति लगाओगे तो खोखली लगने लगेंगी, और यदि आप ऐसे ही नशे में रहोगे, मोह महामद पियो अनादि, तो सब बढ़िया 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 लगता रहेगा। तो जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि को खोलो। ये तुम्हारे सुख और दुख का प्रश्न है, तुम्हारे जीवन मरण का प्रश्न है। यहाँ विनय मिथ्यात्व से काम मत चलाओ। यहाँ युक्ति पूर्वक, जागृत बुद्धि से, विवेक पूर्वक जब तक विचार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा। और वो बात, ये संसार दुख रूप है, ये बात वहां बताई पंडित दौलत राम जी ने, है। अब वो दुख के कारण क्या हैं, उनके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। तो अनादि काल से जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में डूबा हुआ है। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं कि वस्तु स्वरूप के संबंध में जो मूढ़ता है, अज्ञान है, वह मोह है। वस्तु स्वरूप क्या है? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये छह द्रव्य वस्तु स्वरूप है। इनको यथार्थ न जानने से जीव दुखी है। ये तीसरे नंबर की छंद में हमने बात प्रारंभ की थी। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछान। ये दूसरी जो पंक्ति, पहली पंक्ति की तो बात अपनी कल हो गई थी कि जीव किसे कहते हैं, अजीव किसे कहते हैं। जीव के लक्षण किए थे उपयोग रूप, बिनमूरत, चिन्मूरत और अनूप, चार विशेषण दिए थे। अजीव द्रव्य को समझाने के लिए, अजीव तत्व को समझाने के लिए पुद्गल, नभ, धर्म, अधर्म और काल, इसकी विस्तार से कल अपन ने चर्चा की थी। सत्यराम सेठ की कथा सुनी थी ना, उसमें
लक्षण, परिभाषा, सारी चर्चाएं आ गई थी। जो जिन्होंने नहीं सुन पाई हो वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो आपको बात स्पष्टतया ख्याल में आ जाएगी। तो ये जीव और अजीव का स्वरूप बता दिया, और सारा जगत ये जीव अजीव में बटा हुआ है। मैं जीव हूं और मुझसे भिन्न सब अजीव हैं। लेकिन मोह क्या है, मिथ्यात्व क्या है? तो कहते हैं ताको न जान विपरीत मान। ये बात जानता नहीं है, इस बात का परिचय नहीं करता है। मंदिरों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मंदिर के पत्थर घिस गए हैं, और रिनोवेशन फिर मंदिर का करवाना पड़ता है पूरा हैं। भगवान को प्रक्षाल करते करते भगवान की जो प्रतिमा है वो जीर्ण शीर्ण होने को आ गई। लेकिन इसने फिर भी जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु के सच्चे स्वरूप को जाना नहीं। अपराध यही है सबसे बड़ा, कि इसने जाना नहीं। ताको न जान, जाना नहीं। अब जब जानेगा नहीं क्या तो मानेगा क्या? विपरीत मानता है, जैसी बुद्धि चलती है वैसा मानता है। अरे जिनेंद्र भगवान ने तो वस्तु का स्वरूप देख करके बताया है, लेकिन ये बिना देखे ही ऐसा समझता है कि मुझे तो दुनिया की सारी हकीकत मालूम है, हमको तो सच मालूम है साहब, सब जानते हैं हम दुनिया की हकीकत क्या है। अरे भाई, दुनिया की हकीकत सम्यक दृष्टि जानते मानते हैं, पंच परमेष्ठी जानते मानते हैं। यदि हम वस्तु स्वरूप की हकीकत को जानते होते तो पंचम काल में पैदा होकर के दुखी नहीं हो रहे होते, हम भी सिद्धों की श्रेणी में शामिल हो गए होते। तो कहां से जाने, किस प्रकार जाने? तो शास्त्रों में जो स्वरूप बताया है, जिण सत्था दो अट्ठे पच्चक्खा देहिम बुद्धदोड़ियमा खीयदि मोहो वचो तम्मा सत्थम समधिदब्बम। जिण सत्था दो, जिन शास्त्रों से अट्ठे पदार्थ को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा बुझ दो, जो जानता है, खीयदि क्षीयति, क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? मोहो वचयो, ये जो अज्ञान और मोह का समूह है ये नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? तम्मा सत्थम समधिदब्बम, इसीलिए शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। अरे भाई, शास्त्र का अभ्यास बहुत दुर्लभ है इस संसार में। आप कहोगे पंडित साहब कहाँ दुर्लभ है? चारों तरफ देखो प्रवचन हो रहे हैं, चारों तरफ देखो यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, चारों तरफ देखो धर्म की चर्चा हो रही है। अरे धर्म के चर्चा के नाम पर क्या क्या चर्चाएं हो रही हैं? धर्म की चर्चा माने क्या? धर्म की चर्चा का तात्पर्य है जिनेंद्र भगवान ने जो बात कही है शास्त्रों में, उसकी चर्चा होने का नाम धर्म की चर्चा है। अगर जिन शास्त्रों में बताए हुए वस्तु के स्वरूप की चर्चा हो रही है तो धर्म चर्चा हो रही है, और जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए वस्तु स्वरूप को छोड़ करके राग द्वेष की बातें, व्यक्तिगत बातें, धन व्यापार धंधे की बातें, शरीर की स्वास्थ्य की बातें, ये समाज को एक करने की बातें, अस्पताल खोलने की बातें, पशुओं के लिए ये व्यवस्थाएं बनाओ, वो व्यवस्थाएं बनाओ, इन सब की बातें। अरे हम जिनेंद्र भगवान के चरणों में बैठ करके भी उनको काला झंडा दिखाते हैं, एक तरीके से वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ताको न जान, इनको हमने जाना ही नहीं। कहां से जानते? जिन शास्त्रों से जानते, लेकिन जिन शास्त्रों से तो बहुत दूरी बना रखी है। जिन शास्त्र पढ़ते नहीं हैं, उनका स्वाध्याय नहीं करते हैं, तो कैसे जानेंगे? ताको न जान, नहीं जानने से क्या है, उसमें विपरीतता है। ये मैं अनेक बार ये बात अपन बहुत बल दे करके इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि जीव के क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाएं, ये दुख हैं। और क्रोध, मान, माया, लोभ जिनके अंदर होगा, उनके जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, व्यभिचार, परिग्रह, ये सब होगा। इस सब का कारण क्या है? उस कारण की ये चर्चा है। उसका कारण है वस्तु स्वरूप को नहीं जानना। ताको न जान, उसको नहीं जानता है, यही एकमात्र कसायों का, पापों का, व्यसनों का, दुख का, चार गति रूप संसार परिभ्रमण का, 84 लाख योनियों का, जितने भी दुख के कारण हैं, सबका एक ही
रीजन है, एक ही कारण है, वो है ताको न जान। जिनेंद्र भगवान ने जो जीवादि 6 द्रव्य का स्वरूप बताया, ताको न जान, उसको नहीं जानता है। ये बहुत गंभीर बात है, आचार्यों ने बार बार ये बात कही है। सुपरिणाम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का, वहां तो आचार्य सीधी सीधी कहते हैं ये जीव दुखी क्यों है। दव्वादिये सुमूढ़ो भावो जीवो हवदि मोहोति। दव्वादिये सुमूढ़ो, द्रव्यादि के संबंध में मूढ़ता है, ताको न जान, वही अर्थ है ना। पंडित दौलत राम जी ने कोई अपने घर की बात नहीं कही है। बहुत सारे लोग ऐसा तर्क करते हैं, अरे पंडित की बात का क्या भरोसा, कोई आचार्य ने कही हो तो बताओ। अरे भाई, आचार्य हों, पंडित हों, यदि अविरोधी वचन है, शास्त्र के अनुसार वचन है, तो वो वचन ना हमारे लिए आचार्य के वचन है, न पंडितों के वचन हैं। हमारे लिए तो वो वचन जनेंद्र भगवान के हैं, तीर्थंकर प्रभु के वचन हैं, समोसरण में बैठ करके कहे गए वचन हैं। द्रव्यादिषु मूढ़ो भावो जीवो हवदि मोहोति। मोह किसे कहते हैं कि वस्तु स्वरूप के संबंध में मूढ़ता, वस्तु स्वरूप के संबंध में मूढ़ता, वस्तु स्वरूप के संबंध में मूढ़ता, यही जीव का मोह है। और इसी से जीव क्षुब्ध रहता है और उसी से राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसीलिए यहाँ कहते हैं ताको न जान विपरीत मान। सुबह से शाम तक जितने पाप होते हैं इसी के कारण होते हैं। विपरीत एकांत विनय के, हैं संशय अज्ञान कुनय के, बस होय घोर अघ कीने, बचते नहीं जात कहीं ने। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। आचार्य नेमिचंद्र देव गोमट सार ग्रंथ में मिथ्यात्व का लक्षण करते हुए यही तो कहते हैं, मिच्छोदयेण मिच्छत्तम असद्धहणम तच्च अत्थाणम विवरीयम एयंतम विणयम संशयमिदमन्नाणम। बोलो कौन से ग्रंथ से पढ़ना है। प्रथमानुयोग से देखो, चरणानुयोग से देखो, द्रव्यानुयोग से देखो, करणानुयोग से देखो, सारे अनुयोग ये कहते हैं वस्तु स्वरूप का परिचय प्राप्त करो, शास्त्रों से प्राप्त करो। है क्या है मिथ्यात्व, क्या है मोह। मिच्छोदयेण, मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनी कर्म के उदय से, मिच्छोदयेण मिच्छत्तम असद्धहणम तच्च अत्थाणम। असद्धहणम, अश्रद्धान होना। किसका अश्रद्धान होना, तच्च तत्व का, अत्थाणम अर्थ का, तत्व और अर्थ का अश्रद्धान होना। कैसा अश्रद्धान होता है, अश्रद्धान की क्या प्रकृति है, विपरीयम, या तो विपरीत श्रद्धान होगा, एयंतम या एकांत से श्रद्धान होगा, विणयम अपनी बुद्धि को बेच देगा और अविवेक से जो सुनेगा सब स्वीकार करता जाएगा, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, वहां चलो फलानी फलानी जगह, वहां की सुखड़ी खा के आओ, सारे काम बन जाएंगे, वहां जाओ, वहां उल्टा सांतिया बना के आ जाओ, सब काम बन जाएंगे, ऐसा करो तो काम बन जाएंगे, वैसा करो तो, और वो सब बिल्कुल अंधे पागलों की तरह दौड़ता है। विनयम, विनय से, धर्म विनय से नहीं होता है, धर्म सच्ची विनय से होता है। सच्ची विनय क्या है, बस सच्चा स्वरूप जान करके, यथार्थ जान करके हृदय में जो विनय भाव उत्पन्न होता है उसको सच्ची विनय कहते हैं। और जहां विवेक मर जाए, जहां पर युक्ति का अवलंबन ना हो, जहां पर परस्पर विरुद्ध बातों का एकदम से हाहाकार मचा हुआ हो और वहां हाथ जोड़ करके कहे हमको तो सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, विचार किए बिना स्वीकार करना, इसको विनय बोलते हैं, विनय मिथ्यात्व बोलते हैं। और वस्तु स्वरूप को जान करके जो उसके प्रति स्वीकृति है, उसका जो बहुमान है, उसको सच्ची विनय बोलते हैं। विवरीयम एयंतम विनयम संशयम, निर्णय तक नहीं पहुंचना, आधा सुनना आधा छोड़ देना, पता नहीं क्या है कैसे है। दुकान पे कभी सामान बेचते समय ये करता है कि भाई 500 रुपए का कोई सामान बेच रहा है, बोले कितने का है, बोले पता नहीं, शायद 200 का है, 500 का है, तुमको जो देना हो दे करके ले करके चले जाओ। वहां ऐसी बुद्धि चलती है, लेकिन धर्म के मार्ग में चलता है। दुकान पे बैठा होगा तो देखेगा, फिर उसमें टैक्स जोड़ेगा, फिर बिल बनाएगा, फिर पैसे गिनेगा, फिर गुल्लक में डालेगा, फिर वो बाकी के देगा, फिर उसकी एंट्री करेगा। कहाँ कहाँ कितना उद्यम 1-2 रुपए कमाने के लिए करता है,
लेकिन मनुष्य भाव पूरा ऐसा का ऐसा गवा देता है और वस्तु के संबंध में संशय बना रहता है, संशय के साथ देह छूट जाती है और फिर तेहते च थावर तन धरे यों परिवर्तन पूरे करे। अन्नानम, अन्नानम माने जानना ही नहीं चाहता है। देखो कितना आश्चर्य होता है देख करके कि तीर्थंकर भगवान का जन्म होने वाला है तो सौधर्म इंद्र व्यवस्था बनाता है, उत्साह से व्यवस्था बनाता है। क्यों? उसको बर्थडे मनाने का बहुत शौक है, उसको रत्न बरसाने का बहुत शौक है, उसको राग रंग की बहुत रुचि है। अरे इनकी कोई रुचि नहीं है। उसको इस बात का उत्साह है कि जब तीर्थंकर भगवान भूमि पर आएंगे और वो समो शरण में विराजेंगे तो ये जीव पुद्गल नव धर्म अधर्म काल इनका सच्चा स्वरूप जीवों को बताएंगे और अनंत जीव सुख के मार्ग में लग जाएंगे। अब अद्भुत आश्चर्य क्या होता है, हम कितने कार्यक्रम करते हैं मंदिरों में, हम कितने आयोजन करते हैं, लेकिन इतने आयोजनों में इतनी भव्यता, नृत्य, गान, संगीत, पाठ, भगवान को सब सुना देते हैं, लेकिन एक शास्त्र का व्यवस्थित एक गाथा के ऊपर भी उन कार्यक्रमों में स्वाध्याय होता है क्या? ये हम विचार करें गंभीरता से। यदि नहीं होता है तो वास्तव में वो धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, वो लोकरंजक कार्यक्रम है, जहाँ पर जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि ना गूंजे, उसको धार्मिक कार्यक्रम नहीं माना जा सकता है। सौधर्मेंद्र इसके लिए तैयारी करता है, पालना छुड़ाने के लिए तैयारी करता है, डोली निकालने के लिए तैयारी करता है, सुमेरु पर्वत पर पांडुक शिला पे अभिषेक के लिए नहीं, अनंत जीवों को धर्म का मार्ग दिखाने वाले तारणहार का जन्म हो रहा है और समो शरण में बैठ करके वो जब उपदेश देते हैं, हमारे धार्मिक कार्यक्रमों की प्रकृति क्या होनी चाहिए, हमको बहुत बड़ा संदेश इन ग्रंथों से लेना चाहिए। ताको न जान विपरीत मान, है जानना ही नहीं चाहता है, अज्ञान में ही रहना चाहता है। प्रवचन का समय होगा तो उठ के चले जाएंगे और शांति धारा का समय होगा तो चढ़ बैठेंगे एक दूसरे के ऊपर, लाओ हमको भी करना है, कहीं पुण्य हमारा छिटक ना जाए, कहीं कम ना हो जाए। क्रिया मूढ़ होकर के हम उसको धर्म मान करके करते हैं, तत्व अभ्यास की रुचि नहीं है। यहाँ दौलत राम जी कहते हैं ताको न जान विपरीत मान, विपरीत मानता है। अब विपरीत मानने के कारण क्या क्या गड़बड़ियां होती हैं उनकी चर्चा यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहली गड़बड़ी नंबर 1, करी करे देह में निज पिछान, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। जो शरीर मिलता है वही मैं हूं, वही मेरा सर्वस्व है, वही मेरा सब कुछ है। देह रहेगी तो मैं रहूंगा, देह नहीं रहेगी तो मैं नहीं रहूंगा। ये गड़बड़ें शुरू हो जाती। कहां से गड़बड़ शुरू होती है? जीवादि 6 द्रव्यों के संबंध में जानकारी ना होने से, विपरीत मानने से गड़बड़ें शुरू हो जाती हैं। गड़बड़ी नंबर 1, करी करे देह में निज पिछान। बोलो, मुनि भगवंत निर्भय रहते हैं हमेशा, वन जंगल कहीं भी निर्भय रहते हैं। क्यों निर्भय रहते हैं? क्यों? क्योंकि देह में नहीं हूं, देह पे आया हुआ संकट मुझ पे आया हुआ संकट नहीं है, इसलिए निर्भय रहते हैं। जिसको देह से प्रीति होगी उसको देह की रक्षा का भाव आएगा, देह पोषण का भाव आएगा, उसमें 5 पाप क्यों नहीं करने पड़े तो भी करने को उद्यत हो जाएगा, लेकिन देह की रक्षा में लगा रहेगा। नहीं करते हैं क्या? डॉक्टर कह दे कि नहीं साहब अब तो इनको मुश्किल है बचाना, बहुत बहुत मुश्किल है, बोले नहीं कोई भी उपाय बताओ। अरे आदमी 95-100 साल का हो गया है, उसको भी जीवन रक्षा का भाव है? क्या करें क्या करें, बोले बहुत महंगी दवाई आती है। और बहुत महंगी दवाई का मतलब है कि वो महंगी दवाई तब बनती है जब उसमें हजारों लैब रेट्स मरते हैं, हजारों जानवरों के ऊपर उनका परीक्षण किया जाता है, बहुत हिंसा के साथ उत्पन्न होती है। कि दे दो हमको तो दे दो, 100 से 200 साल का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, 1 आध हफ्ते की आयु बढ़ेगी, लेकिन माथे पाप कितना बांध लेगा। इस देह के प्रति प्रीति में ये जीव सारे पाप करता है। बोलो, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है देह के संतोष के लिए, परिग्रह एकत्रित करता है, नई इनकी व्यवस्था बने
तो उसमें क्रोध करेगा, मान करेगा, माया करेगा। ये सारी पापों की जड़ यही है क्या? ताको न जान विपरीत मान। सबसे पहली गड़बड़ होती है, करी करे देह में निज पिछान, इस देह को अपना मान लेता है। बोलो, देह से एकत्व ममत्व छूट जाए, एक भी पाप जीवन में रह सकता है क्या? विचार करो आप। और देह से ममत्व तो ऐसा नहीं छूटता है कि नहीं देह में नहीं हूं। अरे देह में नहीं हूं, इसकी स्वीकृति जीवन में सहज झलकती है। अन्याय अनीति अभक्ष्य अपने आप कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है, यदि देह से प्रीति छूट जाए तो। है बोलो, अपनी तिजोरी में करोड़ रुपया हो और पड़ोसी की किडनैपिंग हो गई हो और वो डाकू ने कहा हो कि 1 करोड़ रुपया दो तो हम तुमको छोड़ देंगे। बोलो, 1 सेकंड के लिए, सेकंड के असंख्यात में भाग बराबर समय में भी ये विचार आता है कि मैं तिजोरी से निकाल के करोड़ रुपया दे दूं उसको छुड़ाने के लिए? सुझाव देगा जाकर के, कहेगा कि अरे तुम एक काम करो, तुम करो कुछ व्यवस्था, अपना मकान बेच दो, है व्यापार में तुम माल बहुत भरा हुआ है वो बेच दो, वहां से बेच दो, है ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। और पैसा पड़ोसी मांगेगा भी तो कहेगा कि देखता हूँ, कुछ करता हूँ व्यवस्था, बहुत महंगा मिल रहा है 10% पे पैसा मिलेगा, बोलो व्यवस्था करता हूँ। बोलो, कितना सोच विचार करता है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी है ना, पड़ोसी के लिए पाप क्यों बांधू मैं माथे पर? लेकिन इतना अनंत संसार का पाप इस पड़ोसी के निमित्त से बांध रहा है, उसका विवेक विचार नहीं। इसका मतलब क्या है? ताको न जान विपरीत मान। और फिर उसमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब देह के लक्ष्य से होता है। इसीलिए दौलत राम जी कहते हैं, करी करे देह में निज पिछान, वस्तु स्वरूप का परिचय ना होने से जड़ पुद्गल द्रव्य को ही स्व स्वरूप मानता है और उसके निमित्त से सारे पाप करता है। ये तीसरे छंद का अर्थ हुआ। इसका एक बार अपन पाठ करेंगे, फिर चौथे छंद पे चर्चा करेंगे। सभी लोग पाठ करें। उद्गल नभ धर्म अधर्म काल, इन ते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करि करे देह में निज पिछान। छंद नंबर 4 देखते हैं। गड़बड़ शुरू हुई ना, पहली गड़बड़ क्या की? करी करे देह में निज पिछान। यहीं पे नहीं रुकता है, देह को अपना मान लिया ना। तन में जिसका एक कि नहीं हो, सुत तिय मित्रों में कैसे। इसको आप उल्टा कर दो, तन में जिसका एक गहन हो, क्यों ना हो सुत तिय मित्रों में। ये अगर जिसकी शरीर से एकत्व पना है तो शरीर से संबंधित हर पदार्थ में उसका एकत्व ममत्व है। देखो छंद पढ़ते हैं चौथे नंबर का। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। शरीर में एकत्व हो गया। अब क्या माना कि इस शरीर के नाम पे करोड़ों रुपया है, 10 मकान हैं, 4 व्यापार हैं, खूब सोना चांदी है, बड़ा कुटुंब है। किसका? इस शरीर से के संबंध से। तो मैं सुखी हो गया। यहाँ सुखी वो वाला सुखी नहीं है जो सिद्ध भगवान सुखी हैं, अनंत भगवान सुखी हैं, 5 परमेष्टि सुखी हैं, उस सुख की बात नहीं है। ये सुखी का मतलब बाहर में संयोग खूब अनुकूल हो जाने पर क्या मानता है? मैं सुखी। क्योंकि देह में निज पहचान किया ना, देह के सुख के साधनों के संयोग से ये मानता है मैं सुखी। और वो साधन नहीं हो तो अपने आप को क्या मानता है? मैं दुखी। जबकि संयोग से ना सुखी है ना दुखी है। यदि संयोगों से सुख होता, संयोग ही सुख के कारण होते, तो सबसे ज्यादा दुखी तो हमारे मुनिराज होने चाहिए कि उनके पास तो तन मात्र भी परिग्रह है। शरीर को भी परिग्रह देखते हैं, शरीर को भी मैं हूं ऐसा नहीं देखते, तो 2 दुखी होने चाहिए ना। मुनिराज दुखी हैं क्या? हो सकते हैं क्या? सिद्ध भगवान, उनको तो शरीर भी नहीं है तो वो और ज्यादा दुखी होने चाहिए। अनंत भगवान को कितना भी बाहर में चमक 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 धमक हो, लेकिन एक क्षण के लिए भी उसमें तन्मय नहीं होते हैं।
अपने आत्मा में तन्मय रहते हैं, उससे अपने आप को सुखी दुखी नहीं मानते हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप का परिचय ना होने से, शरीर में एकत्व ममत्व होने से मैं सुखी माने देह के संयोगों से अपने आप को सुखी मानता है, देह संबंधी संयोग ना होने से मैं दुखी मानता है। ये वो सुख का मतलब ये भौतिक सुख की बात है। मैं रंक क्या मानता है, मैं भिखारी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं रंक हूं। रंक कौन होता है, जीव होता है कि देह, और उस संयोग से रंक होता है। राव राजा, मैं भिखारी हूं, मैं राजा हूं। मेरे धन, मेरे धन है, पशुधन है, अन्न धन है, बहुत करोड़ों लाखों रुपए की आवक है, आमदनी है। ग्रह, मेरा भव्य महल है, मकान है। गोधन, मेरे पास बहुत पशु, हाथी, घोड़े। और प्रभाव, चारों तरफ है मेरी जय जयकार होती है। मैं जो बात कह दूं उस बात का बहुत आदर होता है, इतना मेरा प्रभाव है। ये किसका प्रभाव है? मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, और मेरे सुत, ये मेरे पुत्र हैं। सुत, सुत माने पुत्र, सारे संबंधी लगा लेना, पुत्र पुत्रियां हैं, माता पिता हैं। मेरे सुत, तीय, तीय माने पत्नी है, पत्नी हो तो ये, स्त्री हो तो कहे मेरे पति हैं। मेरे सुत तीय, मैं सबल दीन, मैं बलवान हूं। शरीर बहुत रष्ट पुष्ट है तो अपने आप को मानता है मैं बहुत बलवान हूं। रोग हो जाए, कोई कमजोरी हो जाए तो मैं कमजोर हो गया, मैं दीनहीन हूं। मैं सबल दीन, बेरूप, मैं बहुत कुरूप हूं। मेरे सर पे बाल नहीं है, चेहरे पे बहुत दाग हैं, चेहरे पे झुर्रियां हो गई हैं, नाक टेढ़ी हो गई है, दांत टूट गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं। मैं बहुत बेरूप हूं। मैं रूपवान हूं कि बेरूप हूं? ये है ना, करे करे देह में निज पिछान, शरीर में एकत्व करने के कारण ये सारी की सारी खोटी बुद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं। बेरूप सुभग मूर्ख, मैं मूर्ख हूं। मूर्ख का मतलब मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ याद नहीं होता है, मैं तो अज्ञानी हूं। प्रवीण, मैं बहुत होशियार हूं, मुझे सब कुछ आता है। चार शास्त्रों की गाथाएं याद हो जाएं, कोई विषय याद हो जाए तो मैं बहुत विद्वान हूं। अरे भाई, ये सब कर्माधीन प्रवृत्ति है। जिसको देह में एकत्व ममत्व होता है वो इन अवस्थाओं को मैं हूं ऐसा मानता है। और ये क्या है? ये सब गड़बड़ियां हैं। अच्छा, इन गड़बड़ियों, ये सब अगर अच्छी अच्छी चीजें हैं तो क्या बुराई है इसमें? कि हाँ, अगर ये सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं तो ये सदाकाल रहती हैं क्या? ये वास्तव में सुख देती हैं या सुख की कल्पना मात्र है, कौतूहल मात्र है? ये विचार करता है, कल्पना करता है। जैसे कोई मृग, बहुत गर्मी ऋतु हो, बहुत प्यास लगी हो और वो दौड़ता है और बोलता है कि देखो कितना पानी भरा हुआ है, जल दिखाई देता है। वो गर्म रेत की जब ऊष्मा निकलती है तो ऊष्मा के कारण वो बिल्कुल कांच जैसा चमकता हुआ उसको पानी लगता है। कितना सारा पानी है, कितना सारा पानी है, ऐसा विचार करके वो एकदम से प्रसन्न चित्त हो जाता है और फिर दौड़ता है उसकी तरफ, क्योंकि पिएगा नहीं तब तक सुखी कैसे होगा। तो इतना सारा संयोग देख करके ये सोचता है कितने सुख के साधन हैं, कितने सुख के साधन हैं, और उनको भोगता है, लेकिन भोगने पर सुख नहीं मिलता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबा करके अपने आप को प्रसन्न चित्त मानता है, वैसे ये भी मानता है। और सबसे बड़ी है सपरम बाधा संयम। ये पांच इंद्रिय के विषय भोग कैसे हैं? पर हैं, बाधा सहित हैं, अध्रुव हैं। अध्रुव माने रहने वाले हैं क्या? कोई राजा परमानेंट राजा रहेगा क्या? कोई भिखारी परमानेंट भिखारी रहेगा क्या? है, ये जो संयोगों से जो अवस्था हो रही हैं, ये अवस्थाएं परमानेंट नहीं हैं, सब परिवर्तनशील हैं। ये एक भी सुख रूप नहीं है, लेकिन इन अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानता है। क्यों मानता है? उसका एकमात्र कारण यही है। क्या कारण बताया? ताको न जान विपरीत मान। आचार्य कुंद कुंद देव ने ये गाथा, चौथी गाथा देख करके समय सार की गाथा मुझे स्मरण हो रही है। पूर्व रंग की गाथा नंबर
19-20 गाथाएं हैं ना, 19-19 क्या मानता है अज्ञानी जीव का लक्षण क्या है? वो अज्ञानी जीव का लक्षण बताया। ये सारे अज्ञानी जीव की चर्चा चल रही ना। अज्ञानी जीव का लक्षण क्या बताया 19वीं गाथा में? अहमेदम एदमहम, यह मैं हूं। कौन? ये शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, मैं शरीर का हूं। अहमेदम एदमहम, अहमेदस्य, ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। और कैसे? सचित्त और अचित्त जो पदार्थ हैं उनके प्रति ऐसा भाव उत्पन्न होना कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। ये जिसको परिणाम आते हैं वो जीव अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। ये मानो पंडित दौलत राम जी ने समय सार की 19 और 20 नंबर की गाथा को यहाँ प्रस्तुत कर दिया कि अज्ञानी जीव क्या मानता है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय में सबल दीन, मूरख बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये मुझे सुखी करते हैं कि नहीं करते हैं, भविष्य में सुखी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये कोई सुखी करने वाले पदार्थ नहीं है, हैं? कमला चले न पेण एक, मरघट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र रुदारा। अरे किसी को कोई संबंध है ही नहीं किसी का जगत में। है? ये कोई निंदा के लिए नहीं है, घृणा के लिए नहीं है, तिरस्कार के लिए नहीं है, वस्तु का स्वरूप समझाते। ये वस्तु का स्वरूप स्वीकार करोगे तो किसी के प्रति वात्सल्य होगा, स्वार्थ नहीं होगा। माता को पुत्र के प्रति ऐसा वात्सल्य होगा कि मेरा पुत्र वस्तु का स्वरूप समझे, है? ये संसार भव भ्रमण में नहीं पड़े। उसको जैन संस्कार दिए जाएंगे, उसको शास्त्र के अभ्यास के लिए भेजा जाएगा, उसको पाठशाला भेजा जाएगा। अगर ये बात समझ करके पिता पुत्र का संबंध होगा तो, और नहीं तो फिर तलवारें चलेंगी। हमको दिया, हमको नहीं दिया, हमको कितना दिया है, उनको ज्यादा दिया, हमको कम दिया, ये ही तलवारें खींचने वाली। देखो लोक नीति भी धर्म नीति से सुंदर होती है, धर्म नीति है तो लोक नीति सुंदर है। अगर धर्म नीति नहीं है तो लोक रीति नीति अत्यंत कुरूप होती, घृणास्पद होती। बहुत सुंदर ये चौथे नंबर का छंद है। ये जीव अजीव तत्व के संबंध में जो गड़बड़ी है ना उसकी चर्चा है। देखो आगे छंद नंबर 5 में, समय अपना हो रहा है। कौन सा 4 हुए ना, 5वें नंबर का छंद। ये देखो 5वें नंबर के छंद की चर्चा करते। अभी जो थी ना, अजीव को जीव मान रखा था, करी करे देह में निज पिछान, माने जीव तत्व संबंधी गड़बड़ी कर रखी थी। अजीव तत्व संबंधी गड़बड़ी क्या करता है वो 5वें नंबर के छंद में चर्चा आएगी। बहुत गहरी चर्चा है। आप सभी शास्त्र पढ़ेंगे, अपना टाइटल है ना क्लास का, जैन धर्म को समझने के लिए सरलतम ग्रंथ है 6 ढाला। आप समय सार, प्रवचन सार, कर्म सिद्धांत, हर चीज की जो कॉन्सेप्ट है, आप वो कॉन्सेप्ट 6 ढाला ग्रंथ के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है। इस छंद की चर्चा अपन कल की कक्षा में करेंगे। आज अपना समय लगभग हो गया है। जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को यदि कोई प्रश्न उत्तर करना है तो जिनवाणी स्तुति और नमोकार मंत्र पूरा होने के बाद में पुनः आप जुड़ सकते हैं चर्चा के लिए। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे।